यही लोग तो नारा लगा रहे हैं ना, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान मूल्य भागो पाकिस्तान। जो वंदे मातरम बोलेगा वही देश में रहेगा, जो जय श्री राम बोलेगा वही देश में रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, आवाज उठाता है, या फिर जो गरीब अल्पसंख्यक है उन पर बुलडोजर चला तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आया है 10:45 पे आया है कि जो वहाँ पे थोड़ा पुलिस उसे रोका जाए। क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट को फॉलो नहीं किया जाता? एमसीडी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती। पूरे देश भर में जिस तरीके से सुनियोजित ढंग से मुसलमानों के खिलाफ जो अटैक हो रहा है वो बंद होने चाहिए, अन्यथा जो स्टूडेंट कम्युनिटी है हमेशा से अमन चैन पसंद रही है, लगातार ये क्रांतिकारी धरती रही है जामिया। हम मास मूवमेंट बनाएंगे, हम बड़े बड़े मूवमेंट करेंगे, और जब तक कि आरएसएस की जो सरकार बीजेपी है उसको जब तक हम हटाएंगे नहीं, हम चैन से नहीं सोएंगे। राहुल गांधी केजरीवाल जो हाथरस कांड पे पैदल गए थे, जमीन पे मार खाए थे, लट खाक गए थे, वो आज कहाँ है? बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के बाहर है। जिस तरीके से जहांगीरपुरी के में हिंसा के बाद बुलडोजर चला दिया गया, अतिक्रमण जिन जगहों पर था वहां पर बुलडोजर चला दिया गया, और ऐसे में उसी को लेकर आज आपको सामने दिखाएंगे कि कॉलेज में किस तरीके से ऑल स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अगर आपकी नजरें उस तरफ जाएगी तो देखिए सबके हाथों में पोस्टर है और बहुत सी बातें उन पोस्टर्स पे लिखी गई है कि मुसलमानों पर हमला करना बंद करो, बुलडोजर चलाना बंद करो, मुस्लिम लिव्स मैटर। इस तरीके की बातें सामने से निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, इसी को लेकर अभी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लोगों से जुड़ेंगे, क्या कुछ जानकारी है और आखिर इस प्रोटेस्ट का मकसद क्या है आपको दिखाएंगे। क्या नाम है सर आपका? नौशाद। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मकसद क्या है प्रोटेस्ट करने का? मकसद तो आपको भी पता है, जहांगीरपुरी में जो इलीगल डेमोलिशन हुआ, मुसलमानों के घरों को तोड़े गए, उसके बाद मुसलमानों को गिरफ्तार किए गए, उनका तादाद देखिए जिनको गिरफ्तार किए गए। और जो हनुमान जयंती के दिन इनका शोभा यात्रा निकला था, उन शोभा यात्रा में देखिए उन लड़कों के हाथ में क्या थे, लाठी थे, डंडे थे, तलवार थी, पिस्टल थी, बंदूक थी। उन पे क्यों नहीं एनएसए लाया गया? सिर्फ 6 मुसलमानों पे एनएसए लगाया गया। हम उनके खिलाफ खड़े हैं कि इलीगली डेमोलिशन नहीं चलेगा। इस देश के मुसलमान बांग्लादेशी नहीं है, रोहिंग्या नहीं है, इस देश के हैं, और संविधान अधिकार देता है कि वो कहीं भी रह सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी थोड़े दिन पहले शांति रखने की अपील की थी, क्या कहेंगे उसको लेकर? शांति अपील में वो क्या लिख रहे हैं? ट्वीट में लिख रहे हैं कि शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी गलत हुआ है। उन्होंने वो देखने गए थे जब इलीगल डिमोलिशन रुका, तो वो क्यों नहीं गए वहाँ? बात करने क्यों नहीं गए कि उनका घर क्यों तोड़ा जा रहा है? नहीं जाएंगे। उनके नेता, आपके विधायक ये बोल रहे हैं कि जो वहाँ मुसलमान हैं उनको बीजेपी ने बसाया है। बीजेपी तो घर उजाड़ रही है उनका। कहाँ बसाया है बीजेपी ने? पूरे देश में घर उजाड़ रही है। यूपी से लेके मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली तक ये बात पहुँच गई है। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं, हम सब जामिया के छात्र हैं, हम ये जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, जो उनके घर तोड़े जा रहे हैं, हम इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। सर, लेकिन जिस तरीके से आप बातें कह रहे हैं, आपको बता दें कि अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। वो जो अतिक्रमण 15 साल से अतिक्रमण है, नहीं दिखा? कह रहे हैं कि 11 मार्च को भी और पहले भी इस तरीके से नोटिस दिया गया था, लेकिन अब दिखाइए ना नोटिस, आप पब्लिक कर दीजिए। जो यूपी में घर तोड़े जा रहे हैं वो लीगल है सब। एक भी यूपी में सपा का एमएलए ये बोल रहा है कि हम लाठी का जवाब लाठी से देंगे, तो उसके पेट्रोल पंप गिरा दिया जा रहा है। ये बदले की भावना नहीं है। अतीक अहमद के घर उजाड़ दे रहा है, मुख्तार अंसारी के घर उजाड़ दिए, कि कोई दोषी साबित नहीं हुआ है, सब सजा याफ्ता है, कोर्ट में सब चीज़ चल रहा है। अब पहले ही घर उजाड़ दे रहे हैं, पहले ही जुल्म दोषी करार दे दिया जा रहा है। कब तक चलेगा? मध्य प्रदेश का खरगोन में देखिए, सारे मुसलमानों का घर तोड़ दिया गया। अब ये FIR ही तो है, FIR मतलब दोषी साबित होना होता है क्या? इस तरीके से आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं बात यही निकल कर आ रही है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। कभी हिजाब के नाम पे, कभी अजान के नाम पे, कभी पहनावे के नाम पे, कभी खाने के नाम पे, और आज आ गई ये रहने के नाम पे। ये रहने भी नहीं देना चाहते हैं। CA-NRC मूवमेंट में देखा, उनके रहने पे लाले पड़ गए थे। वो अपना अधिकार के लिए लड़ रहे थे कि हम इस देश के नागरिक, हम इस देश में रहेंगे, उसके लिए लड़ रहे थे। बुलडोजर के ऊपर चढ़ चढ़ के जो मीडिया चैनल वाले नाच रहे हैं, मैं उनके सर पे ये रिपोर्ट में मारना चाहता हूँ, उनके मुंह पे लानत भेजता हूँ। ये रिपोर्ट क्या कह रही है? जेनोसाइड वॉच रिपोर्ट, जो पूरे वर्ल्ड में जेनोसाइड को लेकर ये हमेशा से रिसर्च करते आई है। रवांडा एक ऐसी कंट्री, छोटी सी कंट्री, जहाँ पे 1994 में लगभग 2.5 लाख लोगों को, जो तुत्सी, जो वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, उसको मार दिया गया।
वहाँ पे दोस्तों ने अपने दोस्तों को मारा। आज ये रिपोर्ट कह रही है कि भारत उस जेनोसाइड की ओर जा रही है। तो ऐसे में मीडिया हो या भारत के जो लोग हैं वो कहाँ हैं? और अभी जो रामनवमी के बाद जो लगातार जिस तरीके से सुनियोजित ढंग से पूरे देश भर में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली में अभी जिस तरीके से वो बुलडोजर, मतलब कोर्ट में जाने से पहले मामला बुलडोजर वो चलाने लगते हैं। मतलब कोर्ट से भी वो बड़े, भारत के जो भी सरकार हैं वो कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं क्या? और मैं हिंदू घर से बिलोंग करता हूँ, आई एम एन एथिस्ट, बट भारत का जो सचर कमेटी रिपोर्ट 2004 या 5 में जो रिपोर्ट आया था उसमें ये कहा जाता है कि भारत के जो मुसलमान हैं उनकी स्थिति दलितों से भी बदतर है। भारत में अगर हायर एजुकेशन में देखा जाए, चाहे किसी भी आप वर्क फॉर्मल सेक्टर में वर्क की बात हो, सरकारी जॉब्स में बात हो, मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है। तो ऐसे सिचुएशन में सुनियोजित ढंग से पूरे इंडिया में अगर एकाध गिने चुने जो हिंदू धर्म वाले लोग जो मुसलमान के सपोर्ट करते हैं उनके पार तो वो गाज गिराएंगे। आपको क्या लगता है एक विशेष जाति तो धर्म को क्यों टारगेट किया जा रहा है? 2001 के बाद अमेरिकन इंपीरियलिस्ट ने जिस तरीके से इस्लामोफोबिक पैटर्न चलाया, आरएसएस जो अमेरिकन इंपीरियलिस्ट की एक दलाल है, साथ ही साथ ये पूंजीवादियों की जो एक संस्था है जो पूंजीवादियों को संरक्षण प्रदान करती है, उन्होंने मुस्लिम्स को, इंडियन मुस्लिम्स को उन्होंने एक जो वर्चुअल दुश्मन बनाया और आम लोगों के बीच में इंडोक्ट्रिनेट करना स्टार्ट किया। यहाँ पे ऑपरेसर और ऑपरेस्ड की बात है, यहाँ पे महिला ऑपरेस्ड है, यहाँ पे दलित ऑपरेस्ड है, यहाँ पे मुस्लिम्स ऑपरेस्ड है। तो ऑपरेस्ड के साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम उनके साथ खड़े होंगे। एमसीडी का ये है कि आप पहले नोटिस दें, नोटिस के बाद आप घर तोड़ें, ना नोटिस ना कोई, सिर्फ आप किसी घर तोड़ देते हैं, ये गलत चीज़ें हैं, गैर कानूनी है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, दंगाई जो काम नहीं हुआ था वो संवैधानिक बुलडोजर लायक काम किया है वो। तो ये क्यों कर रही है? क्यों, आपको क्या लगता है कि जो एमसीडी के जो अधिकारी है ऐसा क्यों कर रहे हैं? खास कंट्री टारगेट किया जा रहा है। 7 स्टेट में दंगा हुआ है, उस पर कोई बात नहीं हुई। इनका सिंपल ये मुद्दा होता है, जब देश एजुकेशन की बात करता है, जब देश महंगाई की बात करता है, जब देश नौकरी की बात करता है, मुद्दा डाइवर्ट कर दिया जाए हिंदू मुस्लिम के नाम पे। लेकिन ये भी तो सवाल है कि जो पहला बुलडोजर चला जी वो हिंदू थे, कोई जी गुप्ता जी थे। लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं सद में, यहाँ सिर्फ मुसलमान का मकान थोड़ी है। उस कम्युनिटी के लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनका तो यही कहना है कि हमारे बीच में भाईचारा बहुत ज्यादा है। कहाँ है भाईचारा? तो है, लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी के अंदर भाईचारा नहीं है। इनको मुस्लिम से कोई प्रेम नहीं है। दिल्ली के अंदर इस तरह की वारदात होती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं, सिर्फ ये बात कहेंगे कि प्रशासन उनके अंडर नहीं आता है। नहीं, देखिए ये इस पे अरविंद केजरीवाल की भी आलोचना है। लगातार हम लोग उस पे ये कह रहे हैं कि वोट लेने जब बस्तियों में जाया जाता है तो बस्तियों में कोई भी घटना होती है तो आप जिम्मेदार हैं, या आपके टेरिटरी के में आने वाली जगह है, इसको भी आपको लेना होगा, इसको रोक लगानी होगी। और सिसोदिया जी का जो स्टेटमेंट आया है वो काफ़ी बुरा है, उससे और इस तरह के हमलों को बढ़ावा मिलेगा। उनको और थोड़ा सा बढ़ के समझदारी के साथ बात करनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए। बुलडोजर एक शब्द जो निकल कर आया है कि हर बात में बुलडोजर चला दिया जाए, कुछ भी हो बुलडोजर चला दिया जाए। यूपी में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया और अब एक नया ट्रेंड बन गया है दिल्ली में। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बुलडोजर असल में इस तानाशाही सरकार का एक औजार है। बुलडोजर अपने में, क्योंकि बुलडोजर गरीबों पे चढ़ाया जा रहा है, चाहे वो गरीब मुसलमान है चाहे गरीब हिंदू है, लेकिन अभी जिस दौर में देख रहे हैं तो गरीब मुसलमानों पे ही ज़्यादा चढ़ाया है। बुलडोजर से सरकार ये दिखाना चाहती है, अपने तानाशाही दिखाना चाहती है। बुलडोजर से दिखाना चाहती है कि जो भी सरकार के खिलाफ है, जो भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, आवाज़ उठाता है, या फिर जो गरीब अल्पसंख्यक है उन पर बुलडोजर चला, तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ पहले तो दंगे जो होते हैं, दंगों में पहले जाँच होनी चाहिए कि दंगों में वाकई कौन दोषी पाया गया। अभी जाँच हुई नहीं है, फिर अगर दंगाई अगर कोई है भी तो उसके खिलाफ कार्रवाई को, उसके परिवार का घर क्यों तोड़ते हैं? वहाँ उसके बच्चे रहते हैं, उसकी पत्नी रहती है, उसका पूरा परिवार रहता है, आप उसका घर क्यों तोड़ते हैं? तो ये कहाँ का कानून है, कहाँ का न्याय है? जो घर कल तोड़े गए, घर नहीं, जिन जगह पर अतिक्रमण था उनको हटाया गया। देखिए, अतिक्रमण था, हटाया गया। पहली बात तो न्याय और इंसाफ की बात है। अतिक्रमण तो मंदिर के आगे भी था, बहुत सारा था, वो छोड़ दिया गया। जब तक वहां पहुंचे उससे पहले ही कोर्ट का ऑर्डर आ गया। कोर्ट का ऑर्डर जब आया उसके 2 घंटे बाद तोड़ते रहे, 2 घंटे तक तोड़ते रहे, है ना। और तोड़ने के बाद उन्होंने जहाँ तक तोड़ना था तोड़ दिया। देखिए, वैसे ये ना बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मैं कहता हूँ देश की सारी मीडिया कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और वहाँ पे कई सारे पत्रकार भी दिखा रहे थे कि ये ऑर्डर है। उन्होंने क्या फ़ोन करके एक बार पूछा कि क्या ऑर्डर है, सारी मीडिया झूठ बोलने लग गई। यानी कि गोदी मीडिया भी कह रही थी कि एक ऑर्डर आ चुका है।
तो ऐसा वो ये असल में एक बहाना था, उनको 2 घंटे में जो करना था उन्होंने कर दिया। तो जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पर मुस्लिम जेनोसाइड को लेकर भी बातें की जा रही है, कहा जा रहा है कि एक समुदाय को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है और उस पर हमले किए जा रहे हैं। पोस्टर जिस तरीके से हमने आपको लोगों के हाथों में दिखाया कि मुस्लिमों पर हमला करना बंद करो, मुस्लिमों पर लगातार हमले होते जा रहे हैं, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जहांगीरपुरी में जो घटना घटी है उसमें एक तरफा फैसला लिया गया है। तो इन सब सवालों पे इस वक्त यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।